मुझे नहीं लगता बिहार का कोई विकास हो रहा है, ये कोई काम कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं कहीं दबाव में है, इनको सोचना होगा बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए। शराबबंदी लागू होने से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, जनता जवाब दे। वोटिंग कराइए जैसे विधायक को चुनते हैं, और अगर जनता परसेंटेज आपको अधिक मिले, शराबबंदी सही है, लागू रखिए। बिहार की जनता ने आपको 16 साल मुख्यमंत्री बनाया है। अगर आप निर्णय सही नहीं लेंगे तो बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, घमासान की स्थिति उत्पन्न है और खुद महागठबंधन के कई नेता आपस में सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जेडीयू कहते नजर आ रही है। लगातार खेला होबे का नारा जो महागठबंधन देता नजर आ रहा था, उसका जवाब जेडीयू के नेता अब दे रहे हैं। आप लोग लगातार कह रहे थे कि खरमास के बाद खेला होगा और सत्ता परिवर्तन होगा। जेडीयू कह रही है कि आप लोग सपना देख रहे हैं दिन में। नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं, कांग्रेस के किसी विधायक ने नहीं कहा, मैं भी नेता विधानमंडल दल हूँ, मैंने नहीं कहा। लेकिन निश्चित तौर पर ये खेला होबे तो ये लोग तो जो बोलते हैं उनसे पूछिए। दूसरी बात है कि महागठबंधन में सब चीज ठीक नहीं चल रहा है, जदयू के नेता बोल रहे हैं। अरे महागठबंधन की आपको चिंता क्यों है इतना? महागठबंधन पूरा स्ट्रांग है। ठीक है, आपने गलत करके क्या क्या करके वोट का बक्सा बदल के आप सत्ता में आ गए, लेकिन जनता जानती है कि सत्ता में आना था महागठबंधन को। इसलिए महागठबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं है जो आप कह रहे हैं, घमासान मचा है, क्या क्या बहुत तरह की बातें होती है। गठबंधन एकजुट है, लेकिन ठीक है, सीट के बंटवारे में कभी कोई बात होती है, कोई ज़्यादा चाहता है, कोई कम चाहता है, सब पार्टी चाहेगी, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए जदयू को चिंता करने मत भूलिए। जदयू तो यह बताए, जो नेता लोग बोलते हैं, आखिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्र में सरकार है एनडीए, क्यों नहीं विशेष बिहार का विशेष राज्य का दर्जा ले सके? क्यों नहीं विशेष पैकेज ले सके? क्यों नहीं बिहार को कल कारखाने हर जिला में खोल के, क्यों नहीं बच्चे बच्चियों को रोजगार देने का काम किए? यह तो जनता को उन्हें बताना पड़ेगा, जदयू के लोगों को। इसलिए आप महागठबंधन पर उंगली मत उठाइए। सरकार आपकी जनता ने बनाया है, चाहे आप गड़बड़ी से बने हो या सही तरीके से बने हो, आपको काम करना होगा। और अगर काम नहीं करेगा, जनता इसका आपसे जवाब पूछेगी, और अगर आप नहीं करेगा तो अगले कभी भी सत्ता में नहीं आने वाले। खैर, शराबबंदी पर तो आपने भी कई बार सवाल जो हैं वो उठाए हैं आपने, और नीतियों पर विचार करने की बातें आपने कही हैं। जेडीयू कह रही है समाज में शराबबंदी कानून आने से कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं पहले तमाम चीज़ों को बारीकियों से समझ लें। शराबबंदी जब हुआ था, सदन में हम लोग सभी राजनीतिक पार्टी एक साथ शराबबंदी के पक्ष में थे, शपथ भी लिया था। लेकिन क्या एक भी जनता बिहार की यह बता दे क्या शराबबंदी लागू है? और शराबबंदी करने के बाद दिक्कत क्या हो रही है कि जो शराब के खेप झारखंड, बंगाल और कई स्टेट से आ रहे हैं, उसके साथ जहरीली शराब भी आ रही है और वो मौतें हो रही है। ये मौत का जिम्मेदार कौन है? पहले तो मौतें नहीं हो रही थी, पहले लोग शराब दुकान खुलते थे, लाइन लगा के लेते थे, तो जहरीली शराब नहीं मिलता था। अभी क्या हो रहा है, चोरी छिपे आती है, उसमें जहरीली शराब भी आती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री के जिला में नालंदा में मौतें 13 हुई, फिर छपरा में हुआ, वो जब सब जगह हो रहा है, इसका दोषी कौन है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, जदयू के जो नेता बोलते हैं, अपने ऊपर झांक के देखिए, सूरज को आईना मत दिखाइए। आप देखिए कि क्या सचमुच शराबबंदी है। पहले लोग दुकान में लाइन लगा के लेते थे, अभी एक फोन करिए, बच्चे बच्चियां जिनको शिक्षा प्राप्त करना है वो होम डिलीवरी कर रहे हैं, उनकी शिक्षा बर्बाद हो रही है। और एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है बिहार में, शराब माफिया और आला अधिकारी जो इनके सरकार के हैं, पैरेलल माफिया है। आज आपको अर्थ का नुकसान इनको हो रहा है, राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है, पैसे कोई और बना रहा है। सच्चाई को जानिए, बोलने से नहीं होता। अगर आप शराबबंदी करनी है तो 100% करिए। अगर नहीं कर सकते हैं, चूंकि आपके पदाधिकारी आपको साथ नहीं दे रहे हैं, सच्चाई यही है। मांझी जी ने भी कहा है, सब लोग कह रहे हैं। आदरणीय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, आपके पार्टी है, सरकार में है, वो कहें कि समीक्षा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर शराबबंदी लागू नहीं है और सारे पदाधिकारी से मिली भगत है, इसलिए आपको चाहे तो समीक्षा करके सुदृढ़ करिए। शराबबंदी नहीं कर सकते हैं, तिगुनी चौगुनी कीमत करके राजस्व को लाके हर जिला में कल कारखाने खोल के बच्चे को रोजगार देने का काम करिए। इंडिया में जो वर्तमान में स्थिति उत्पन्न है, अजीत शर्मा जी, क्या लग रहा है? आपने भी बिहार के राजनीति को बहुत करीब से देखा है, स्थिति कैसी लग रही है? क्या सरकार पूरा 5 साल का जो कार्यकाल होता है पूरा कर पाएगी ऐसे में?
मुझे लग रहा है कि बिहार का विकास बाधित हो रहा है। तो सबसे पहले कोई विकास नहीं, शिक्षा का व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सुधार समाज यात्रा निकाला, उसमें मुद्दा क्या था? शराबबंदी, बाल दहेज और बाल विवाह। कहीं शिक्षा का नाम नहीं। अरे बिना शिक्षा के कोई परिवार और बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है? शिक्षा की हालत पूरी चरमराई हुई है, वो भी मुद्दा होना चाहिए था। स्वास्थ्य का जो हालत है, अभी क्या हो रहा है, जो भी सर्दी खांसी हो रहा है, कोरोना हो गया भाई, सारे लोग कोरोना। अच्छे डॉक्टर्स बिहार नहीं आना चाहते हैं। सच्चाई यही है कि डॉक्टर्स इसलिए नहीं आते बाहरी नौकरी करने, कहता है यार तो शराबबंदी है भाई, नीतीश जी ने कह दिया जो शराब पियोगे बिहार मत आओ। तो भाई सब लोग आप चले जाओ। अगर सचमुच आपको शराबबंदी सही ढंग से लागू है कि नहीं, आप जनता से वोट कराइए, जैसे आप विधायक का कराते हैं कि शराबबंदी लागू है। जवाब पूछिए, शराबबंदी लागू होने से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, जनता जवाब दे। वोटिंग कराइए जैसे विधायक को चुनते हैं। और अगर जनता परसेंटेज आपको अधिक मिले, शराबबंदी सही है, लागू रखिए। मैं आपको बताऊं, जनता पूरी खफा है कि शराब तो बंदी है नहीं, और जहरीली शराब पी के मौतें हो रही है। मौत जिस परिवार का होता है वो सरकार को गुनहगार मानती है। 5 साल जो सवाल था मेरा, 5 साल सरकार चल पाएगी एनडीए में जिस तरीके से अभी घमासान मचा है? ये तो वो लोग निर्णय लेंगे, लेकिन हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो सेकुलर, वो हम उनको सेकुलर मानते हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ है मुझे पता नहीं। मैं जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुत इज्जत करता हूँ, वो विकास पुरुष भी थे, काम चाहते थे और बिल्कुल सेकुलर थे, सभी धर्म को, सभी जाति को लेकर चलने वाले व्यक्ति। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, मुझे नहीं लगता बिहार का कोई विकास हो रहा है, ये कोई काम कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं कहीं दबाव में है। इनको सोचना होगा बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए, क्योंकि बिहार की जनता ने आपको 16 साल मुख्यमंत्री बनाया है। अगर आप निर्णय सही नहीं लेंगे तो बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्णय लेना होगा बिहार की जनता के लिए। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।